ब्राइटेस्ट फ्लेवर ऑफ द सीजन डायना पेंटी ने अपनी स्वीट एंड सिंपल लुक से सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। बट सून शी मेड श्योर कि लोगों को ये दिखा दें कि वो कहीं ज्यादा हॉट और सेक्सी दिख सकती हैं। और अपनी सेक्सीएस्ट साइड दिखाने के लिए डायना ने एक मैगजीन कवर के लिए किया एक हॉट फोटोशूट। अगर नरगिस फकरी का नाम ले तो याद आती है रॉकस्टार की स्वीट एंड क्यूट हीर। बट डिड यू थिंक दैट शी जस्ट लुक्स स्वीट एंड क्यूट? वेल, फिर तो नरगिस की सिजलिंग मैगजीन कवर फोटो पर आपको नजर डालनी ही होगी, where she is raising the pulse rate by exposing her sexy long legs। एक ही झटके में प्यारी सी हीर बन गई हॉट प्रॉपर्टी। नजरें झुकाए दुपट्टे में लिपटी, रब ने बना दी जोड़ी की तानी यानी अनुष्का शर्मा ने शुरुआत तो एक स्वीट एंड सिंपल होमली गर्ल की इमेज से की, लेकिन फिर फौरन उन्होंने बिकिनी टॉप्स में फोटोशूट्स करवाकर ये साबित कर दिया कि जितना इजी था अनुष्का के लिए द गर्ल नेक्स्ट डोर का रोल प्ले करना, उतना ही इजी है उनके लिए सिजलिंग हॉट दिखना। इंडियन लुक और साड़ीज को सेंसेशनल बनाने वाली विद्या बालन माइट नॉट हैव दैट सेक्सी फिगर टू डॉन अ स्विमवेयर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विद्या सेक्सी और बोल्ड नहीं लग सकती। अपनी भारतीय नारी इमेज के अगेंस्ट विद्या ने किए कुछ ऐसे कवर शूट्स जिसमें विद्या की एक्सपोज बैक ने सबका दिल लिया लूट। अपनी सेक्सी बैक दिखाकर विद्या ने साबित कर दिया कि शी कैन मैनेज टू लुक सुपर सेक्सी इन हर इंडियन वेयर। सदर्न एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड में एंट्री तो ली एक होमली इंडियन गर्ल बनकर, पर लगता है वो इस इमेज को ज्यादा देर तक कैरी नहीं करना चाहती थी। तभी तो कुछ दिनों बाद ही काजल वो सीन पोजिंग टॉपलेस ऑन अ मैगजीन्स कवर। इस एक फोटोशूट से काजल ने ये मैसेज दे दिया कि शी कैन गो बोल्डर एंड लुक रियली हॉट देन व्हाट वी थॉट। एलिना डिक्रूज, एमी जैक्सन, दिया मिर्जा और श्रेया सारन जैसी एक्ट्रेसेस फिल्म्स में आमतौर पर सीधी सादी गर्ल्स के लुक में ही नजर आती हैं, लेकिन फिल्म्स में डिसेंट आउटफिट्स में नजर आने वाली ये एक्ट्रेसेस सीम क्वाइट कंफर्टेबल इन शेडिंग देयर इनहिबिशंस। दिया दिखी पोज करते हुई इन अ बिकिनी तो वही श्रेया नजर आई इन हर टॉपलेस अवतार। अब इन फोटोज को देखकर भला कोई इनकी सेक्सीनेस और हॉटनेस से कैसे करेगा इनकार? एक ट्रेंड ऐसा है सेमी बॉलीवुड में जो आजकल सक्सेस का मंत्र बनता दिख रहा है कईयों के लिए, व्हिच इज देसी अवतार में उतरो और कुछ देर के बाद बोल्ड हो जाओ और दूसरी साइड भी दिखा दो। सो यू थिंक दैट्स वर्किंग वेल फॉर आवर लेडीज? सुप्रीत, यहाँ पर इंडस्ट्री में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो सडनली अगर एक पंजाबी कुड़ी की कोई हिट हो गई फिल्म तो इट्स बाउंड टू हैपन कि 3-4 और फिल्म्स आएंगी जहाँ पे द गर्ल्स आर गोना बी प्लेइंग पंजाबी गर्ल्स और यू नो दीज देसी girls as we are calling them. But at the same time, I think Bollywood is about being sexy, about sending out the message that you're ready to dare and bear. And yes, they're not looking to be stereotyped as a बहनजी। तो अगर उन्होंने एक फिल्म कर ली है जहाँ पर वो उन्होंने सलवार कमीज पहनी है या बहुत देसी साड़ी पहनी है या बहुत ही देसी लुक है, तो चांसेस है वो स्टिग्मेटाइज हो जाएंगी, स्टीरियोटाइप हो जाएंगी और उन्हें सिर्फ वही उसी तरह के बहनजी गाँव की गोरी काइंड ऑफ रोल्स मिलेंगे। तो इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि अगर उन्होंने एक ऐसी फिल्म की है जहाँ दे आर ऑल कवर्ड अप या दुपट्टा है या घूंघट है या समथिंग like that, so they have to change the image. So if you look at Nargis Fakhri, of course she's not the way she is in that movie Rockstar, and that's completely not her otherwise also. And वो movie उन्हें सिर्फ वैसा ही बता रही है कि वो एकदम देसी लड़की हैं. So for her to be able to get other roles, it's very important for her to show her sexiness, her body, and to show that modern avatar. And don't forget, she is like this in her personal life as well. But then she started off her career with that desi look, and it's very important for her to be posing in bikinis and saying, hey, you know, I can do this too. That's what it is. But good girl Indian सलवार कमीज से एकदम बिकिनी में जाना और इतना बोल्ड होना, do you think somewhere it's risky for them to take that step? No, I don't think so, because they're showing the best of both sides. So if you have like say Frida Pinto जिन्हें Slumdog Millionaire में बिल्कुल ही slum dweller जैसे दिखाया गया, and then she has the Oscars and everything, so they're just presenting both their sides. And I think one person who does not matter to is Katrina Kaif, because what was going against her was that she was too western. And in fact जब उनकी पुरानी मूवी रिलीज हो रही थी where she was very modern and very sexy, she did everything she could to stop that. So I think the western image was going against her. तो जब उन्होंने राजनीति की या you know अभी वो जब item numbers कर रही हैं, she's not wearing you know western clothes. They are more like you know हिंदी गाने हैं, देसी गाने हैं with a very desi flavor. And even if her outfits are sexy, they are more towards the Indian side than being like you know western sexy. So I think in that case she needed to show the desi side of her. So she has been very conscious.
So you see, ये दोनों साइड अपनी दिखाना चाहती हैं हीरोइंस, and that's probably the reason they're doing this. इंडस्ट्री में एक नाम ऐसा है जहां उन्होंने अपने अटायर तो देसी रखा है, लेकिन इंडियन तड़का पूरा डाला है when it comes to hotness, and I am talking about Vidya Balan. Yes, of course, and I think again Vidya Balan, when she was wearing her saris and everything, it didn't kind of work for her when she was always covered. When she tried to go very modern, even that didn't work for her. She got panned for that as well. So I think these girls have very smartly learned from Vidya Balan कि she showed her sex appeal in Dirty Picture, and at the same time she did the revealing, but she realizes that the western look, complete western look, is not going to work for her. जब भी अब विद्या बालन इवेंट्स में आती हैं तो अपनी साड़ी पहन के आती हैं, but when she's posing for a calendar or magazine, then she makes sure that she's completely backless and everything. तो western हो या Indian हो, उनका कपड़ा हमें पता भी नहीं चलता वहाँ पे, but she makes sure she's showing the best of her body. So I think these girls are learning to do that from Vidya Balan, who's done a brilliant balancing act. Do you think Parineeti will ever get there, or is she taking any cues from Vidya Balan? I think Parineeti, to be honest, looks so cute as the Desi girl, and every time she attempts to look Western, somehow I get disappointed. I think Parineeti has that character, and she should just stick to these kind of roles. She does justice to them, and somehow I don't see her in a very modern role, or I don't picture her in a modern way. Oh, so there we have it. Parineeti, stick to the Indian avatar for now. Yes. Hi, this is Supreet. Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.dailymotion.com/ZoomTV.